Hello friends, so today we will discuss about Monteggia fracture dislocation. So Monteggia fracture dislocation हमारे अपर फोरआर्म में होने वाला वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा फोरआर्म है उसमें दो बोन लाई करता है, रेडियस और अल्ना। तो जो हमारा अल्ना बोन है इसमें क्या होता है कि अल्ना का अपर 1/3 का फ्रैक्चर हो जाता है, उसके साथ साथ रेडियल हेड का डिसलोकेशन हो जाता है। इसको हम लोग एक फिगर के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक तो मोंटेजा फ्रैक्चर डिसलोकेशन का फिगर है, इसमें क्या है कि इसको हम लोग एल्बो जॉइंट बोलते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो जो हमारा एल्बो जॉइंट है ये 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो हमारा आर्म का बोन होता है, दो तो हमारा फोर आर्म का बोन होता है। तो जो हमारा आर्म का बोन होता है उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, और जो हम लोग को फोर आर्म का बोन मिलकर बनाता है उसमें से पहला रेडियस होता है, दूसरा हमारा अल्ना बोन होता है। तो जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट को हम लोग मॉडिफाइड हिंग जॉइंट भी बोलते हैं या फिर पाइवोट जॉइंट भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि ये जो हैंड आर्म है, आर्म को बेंड करने में हेल्प करता है, एक्सटेंड करने में हेल्प करता है और रोटेशन में हेल्प करता है। तो यही चीज़ अब इसके बाद अगर हम लोग मोंटेजा फ्रैक्चर डिसलोकेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है इसमें कि जो हमारा अल्ना बोन होता है, अल्ना बोन का अपर 1/3 का फ्रैक्चर होता है, उसके साथ साथ जो हमारा रेडियल हेड है वो डिसलोकेट कर जाता है अपनी जगह से। तो यही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ए फ्रैक्चर ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द अल्ना विथ डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस। इट मीन्स कि जो फ्रैक्चर होता है वो हमारे अपर 1/3 ऑफ द अल्ना का होता है, उसके साथ साथ डिसलोकेशन होता है हमारा रेडियस का। ये मोर कॉमन है बच्चों में, जो कि 4 to 6 ईयर के बच्चों में होता है, और एडल्ट में जो कि रेयर है। अगर इसका अपन कॉज या एटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ये कैसे होता है, ये होता है हमारा अगर कोई भी व्यक्ति अगर आउट स्ट्रेचड हैंड से गिरता है तब ये हो सकता है, या फिर अगर कोई भी डायरेक्ट ब्लो होता है अगर हमारे बैक ऑफ द फोर आर्म पे तो ये हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक तो फिगर के थ्रू हम समझाया गया है। अगर इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, जो कि उतरते टाइम यहाँ पे ये गिर जा रहा है, और यहाँ पे जो गिर रहा है उस दौरान इसका जो हैंड है वो आउट स्ट्रेचड है, ठीक है, और इसका जो आर्म है वो स्लाइटली अडक्टेड है और इंटरनली रोटेटेड है। और यहाँ पे एक और फिगर है जिसमें क्या है कि अगर कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट अगर हमारे बैक ऑफ द अपर फोर आर्म पे यहाँ पे आके अगर हिट करता है तो ये फ्रैक्चर इजीली कॉज हो सकता है। उसके बाद अगर अपन हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो टाइप्स में क्या है, इसमें 4 टाइप्स होता है, और इसके चारों टाइप्स को हम लोग क्लासीफाई किए हैं उसके अल्ना फ्रैक्चर के एंगुलेशन के बेसिस पे। और ये 4 टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट टाइप क्या होता है इसमें कि एंटीरियर एंगुलेशन ऑफ द अल्ना विथ एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। इसमें क्या होता है कि जो अल्ना का फ्रैक्चर है वो एंगुलेट एंटीरियरली कर रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ जो रेडियल हेड का डिसलोकेशन वो भी इंटीरियरली कर रहा है। अब यहाँ पे एंगुलेशन क्या होता है कि जो जिससे एंगुलेशन इट मीन्स कि जो फ्रैक्चर हो रहा है और फ्रैक्चर का जो एंगल बन रहा है वो इंटीरियरली साइड बन रहा है, और यहाँ पे जो रेडियल हेड का डिसलोकेशन वो भी इंटीरियर साइड हो रहा है। ये मोस्ट कॉमन है चारों टाइप्स में से, जो कि 60% कॉज होता है। उसके बाद अगर अपन टाइप 2 के बारे में बात करते हैं तो टाइप 2 में क्या होता है कि पोस्टीरियर एंगुलेशन ऑफ द अल्ना फ्रैक्चर विथ पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। इसमें क्या होता है कि जो अल्ना का फ्रैक्चर है वो पोस्टीरियरली एंगुलेट करता है, यहाँ पे क्लियरली विजुअलाइज है कि ये पोस्टीरियरली एंगुलेट कर रहा है यहाँ पे, उसके साथ साथ जो रेडियल हेड है वो भी पोस्टीरियरली डिसलोकेट कर रहा है। उसके बाद अगर अपन टाइप 3 के बारे में बात करेंगे तो टाइप 3 में क्या होता है कि फ्रैक्चर ऑफ द अल्ना जस्ट डिस्टल ऑफ द क्रोनोइड प्रोसेस विथ लेटरल डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। इट मीन्स क्या होता है कि इसमें जो अल्ना का जो फ्रैक्चर हो रहा है वो क्रोनोइड प्रोसेस से
जस्ट डिजिटली हो रहा है। इट मीन्स कि जो क्रोनोइड प्रोसेस है यहाँ पे क्रोनोइड प्रोसेस होता है, जस्ट उसका डिजिटल हो रहा है। इट मीन्स कि जो क्रोनोइड प्रोसेस का काम क्या है कि क्रोनोइड प्रोसेस एक जो है सो बोनी स्ट्रक्चर है जो कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक फिगर है यहाँ पे, तो ये हमारा ओलिग्रेनियन प्रोसेस है और ये हमारा क्रोनोइड प्रोसेस है। इसको हम अपन क्रोनोइड प्रोसेस बोलते हैं। तो जस्ट क्रोनोइड के प्रोसेस के जस्ट डिजिटली यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है और जो डिसलोकेशन हो रहा है रेडियल हेड का वो लेटरल साइड हो रहा है। लेटरल साइड मीन्स कि बाहर की ओर हो रहा है। उसके बाद अगर अपन टाइप 4 के बारे में बात करेंगे तो टाइप 4 में दोनों बोन का फ्रैक्चर होता है, रेडियस बोन का भी फ्रैक्चर हो जाता है और अल्ना बोन का भी फ्रैक्चर हो जाता है और ये 5% लोगों में कॉमन होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि फ्रैक्चर ऑफ द प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द रेडियस बिलो बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी विद एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियल हेड। इट मीन्स कि क्या होता है कि जो फ्रैक्चर हो रहा है रेडियस का वो अपर 1/3 में हो रहा है। अपर 1/3 में कहाँ पे हो रहा है? तो जो बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी है जस्ट उसके नीचे हो रहा है और उसके साथ साथ जो डिसलोकेशन है रेडियस का वो अंटेरियर साइड हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी क्या होता है। तो जो बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी है वो एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है एंटेरियो मीडियल साइड। जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी है। अब बाइसेप्टल ट्यूबरोसिटी के जस्ट नीचे यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है और उसके अलावा जो डिसलोकेशन है रेडियस का वो डिसलोकेट कर रहा है हमारा अंटेरियरली। ठीक है। उसके बाद अगर अपन क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है इसमें देखने के लिए हम लोग को क्या क्या मिलेगा? तो पेन देखने के लिए मिलेगा, स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा फ्रैक्चर साइड पे। उसके बाद टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगा। टेंडरनेस मतलब कि पाल्पेटेबल पेन होगा वहाँ पे। डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिल सकता है। अगर फ्रैक्चर हुआ हो और डिसलोकेशन हुआ होगा तो हो सकता है कि रेंज ऑफ मोशन भी कम देखने के लिए मिले। उसके बाद अगर अपन डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तो डायग्नोसिस में क्या होगा कि हम लोग पहले पेशेंट हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद अपन फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या कराएंगे? तो पहले हम लोग उसको इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में क्या क्या करेंगे कि मे और मे नॉट बी ऑब्वियस डिसलोकेशन एट रेडियो कैपिटलर जॉइंट, मतलब कि रेडियो कैपिटलर जॉइंट का डिसलोकेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो देखेंगे। उसके बाद अपन स्किन इंटेग्रिटी को इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम लोग रेंज ऑफ मोशन एंड इंस्टेबिलिटी देखेंगे। किसका? तो एल्बो का देखेंगे, मतलब डिसलोकेशन के टाइम पे रेंज ऑफ मोशन वीक हुआ है या नहीं। उसके बाद डिजिटल रेडियो अल्नर जॉइंट का स्ट्रेस देखेंगे क्योंकि उसके स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि रिस्ट और फोर आर्म का जो मिड लाइन हो उसमें पेन कॉज हो सकता है, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन करेंगे। न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन में कि हम लोग देखेंगे कि जो रेडियल डेविएशन ऑफ हैंड विथ रिस्ट एक्सटेंशन, मतलब रिस्ट एक्सटेंशन के साथ साथ हम लोग रेडियल डेविएशन देखेंगे हाथ का। उसके बाद हम लोग थंब का वीकनेस देखेंगे एक्सटेंशन के टाइम पे। उसके बाद हम लोग एमसीपी का देखेंगे। और अगर जैसे फ्रैक्चर के साथ साथ अगर हमारा डिसलोकेट किया है तो हो सकता है कि नर्व इंजरी का जो चांस है वो ज़्यादा होता है, तो हम अपन उस चीज़ को भी इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरे करवाएंगे, एपी व्यू एंड लेटरल व्यू, एल्बो रिस्ट एंड फोर आर्म का। उसके बाद अपन सीटी स्कैन करवाएंगे। देन आफ्टर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम लोग पहले कंजर्वेटिव मेथड या फिर नॉन ऑपरेटिव मेथड देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हम लोग रिड्यूस करते हैं क्लोज मैनिपुलेशन के थ्रू। ठीक है ना। तो इसमें क्लोज मैनिपुलेशन के थ्रू रिड्यूस करने से पहले हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो अल्ना फ्रैक्चर का जो स्टेबिलिटी है और एनाटॉमिकल अलाइनमेंट है वो सही है कि नहीं। ठीक है ना। देन आफ्टर हम लोग ऑपरेटिव मेथड के बारे में बात करेंगे। तो ऑपरेटिव मेथड में क्या होता है कि क्लोज रिडक्शन करते हैं हम लोग रेडियल हेड का और ओपन रिडक्शन करते हैं हम लोग अल्ना के लिए। ठीक है ना। अगर इसका हम लोग टेक्निक के बारे में बात करेंगे तो टेक्निक में क्या होता है कि विथ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अल्ना रेडियल हेड यूजुअली रिड्यूस्ड एंड ओपन रिडक्शन ऑफ रेडियल हेड इज रेयरली नीडेड। इट मीन्स कि जो अगर हम लोग
अल्ना को प्रॉपर अलाइन करेंगे तो उसके साथ साथ जो रेडियल हेड है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। और एंड ओपन रिडक्शन ऑफ रेडियल हेड इज रियली नीडेड। और जो हम लोग को रेडियल हेड के लिए वो ओपन रिडक्शन का हम लोग को रियली नीडेड मतलब रियर केस में ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फेलियर ऑफ अलाइन अल्ना विल लीड टू क्रोनिक डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। मतलब कि अगर अल्ना का अलाइनमेंट सही से नहीं हो पाता है तो वो क्रोनिक टाइम में लीड कर सकता है हमारा रेडियल हेड का डिसलोकेशन। देन हम लोग कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है कि इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, एल्बो स्टिफनेस हो सकता है, माल्यूनियन एंड रेडियल हेड डिसलोकेशन कॉज हो सकता है, पिन न्यूरोपैथी हो सकता है। पिन न्यूरोपैथी होने का कारण है कि ड्यू टू ब्लंट ट्रॉमा टू नर्व रिलेटेड टू रेडियल हेड डिसलोकेशन। मतलब अगर ब्लंट ट्रॉमा के दौरान अगर जो रेडियल हेड का डिसलोकेशन हुआ है और रेडियल हेड के डिसलोकेशन के टाइम पर अगर नर्व कोई भी उसमें इन्वॉल्व है तो हो सकता है। उसके बाद क्रोनिक पेन हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कॉज हो सकता है और उनका इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियो।